पटना च विरोधी धिरां दा महामंथन जारी 2024 की रणनीति नूं लैके हो रही चर्चा। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल ते सीएम मान दे सने कई लीडर शामिल। विरोधी पार्टियां दी एकजुटता ते शाह दा तंज। बोले पटना च चल रहा है फोटो सैशन, जिन्ने मर्जी हाथ मिला लो पर एकता संभव नहीं। शाह दा दावा 2024 दे विच फिर तो प्रधानमंत्री बनणगे मोदी। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे दिल्ली दे नाल यारी वाले बयान ते भड़के राजोआणा। कहा तुहाडी दिल्ली दे नाल यारी सानू लगदी है पंथ दे नाल गद्दारी। यारी तां मनदे जे बंदी सिखां दी रिहाई वाला नोटिफिकेशन करवाया हुंदा लागू। ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे दिल्ली दे नाल यारी वाले बयान ते वलटोहा दवार। जथेदार दी दिल्ली दे विच सी बथेरी सांझ, सिवाय भाषणां तो जथेदार ने कुछ नहीं कीता। पटना च विरोधी धिरां दे महामंथन तो पहला राहुल गांधी का वड्डा बयान। बोले असीं लड़ रहे हैं विचारधारा की लड़ाई, हिंसा फैलाउण दा काम कर रही भाजपा। इकट्ठे होकर बीजेपी नूं करांगे सतत वार। व्हाइट हाउस दे विच पीएम मोदी के सन्मान दे विच डिनर का आयोजन। जो बाइडन बोले भारत ते अमरीका के संबंधां दा नवां दौर। पीएम मोदी ने शानदार डिनर के लिए कहा शुक्रिया। पीएम मोदी दे लई दिते गए स्टेट डिनर दे विच शामिल होईयां वड्डियां हस्तियां। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ते नीता अंबानी समेत कई वीआईपीज गेस्ट हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने दूजी बार अमरीकी संसद नूं कीता संबोधित। बोले जल्द तीजी सब तो वड्डी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। एआई के जरिए समझाया दोवें देशां दा संबंध। एनआईए ने पंजाब ते हरियाणा के 8 मोस्ट वांटेड गैंगस्टरां ते ऐलानिया इनाम। अतवादी अर्शदीप डाला ते लकी पटियाल ते 5 लाख का इनाम। गैंगस्टर सुखा दुनेके ते बाबा डल्ला सने 6 गैंगस्टरां ते 1 लाख का इनाम। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा की बादशाहत बरकरार। लगातार भरोसे दे लई दर्शकों का शुक्रिया। सटीक ते निरपक्ख खबरां लई बने रहो न्यूज़ 18 दे नाल। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां शुरुआत करते हैं पटना दे विच विरोधी धिरां दी अहम मीटिंग जारी है। कह लीए कि महामंथन हो रहा है। 2024 की रणनीति नूं लैके चर्चा हो रही है। सही है, 2024 तो पहला ये वड्डी मीटिंग है। है नीतीश कुमार दे वल्लों ही मिलकर वख-वख पार्टियां नूं दिता गया सी। एकजुट होने की कोशिश है और कोशिश ये होएगी पर इन्ना संभव बहुत छेती संभव नहीं होएगा। या कह लिए कि ये संभावना जिहड़ी है वो अजे तक बहुत घट है। पर मीटिंग जो हो रही है ये हो सकता है इस मीटिंग दे विच कि इस तरीके की सलाह बने या फिर जिस तरीके दे नाल वख-वख पार्टियां ने अपनी अपनी शर्तां रखियां हुई ने। खास तौर पर फॉर एग्जाम्पल जेकर असीं आम आदमी पार्टी का ही जिक्र कर लीए तो इन्हां दे वल्लों पहली मंग यह है कि कांग्रेस जेकर समर्थन देंदी है ऑर्डीनेंस के मसले ते तां अगे गल तुर सकती है। यानी कि पहला मसला यही जिहड़ा है इत्थे नजर आ रहा है। इस तो इलावा होर वख-वख पार्टियां दे जिहड़े आगू ने उन्हां दी अपणियां मंगां ने उसका असीं लगातार जिक्र कर रहे हैं। उस बिहाफ ते वो मीटिंग दे विच पहुंचे हुए ने। हर एक दा अपना एजेंडा, हर एक दी अपनी विचारधारा है, हर एक दी अपनियां शर्तां ने। तां उस ते चलदे मीटिंग किस तरीके दे नाल रहिंदी है कि कुछ इस दे विच विचारां हुंदियां ने। आखिरकार जो फैसला होएगा मीटिंग तो बाद वो की रहण वाला है उस ते सब दियां नज़रां टिकियां ने। तां दूसरे पासे बीजेपी दे वल्लों तंज कसे जा रहे हैं इस मीटिंग नूं लैके और उन्हां दा यह कहना है कि भावें किन्नियां भी मीटिंगां हो जाण पर यह एकता संभव नहीं है। आखिरकार जित जिहड़ी है वो मोदी दी ही होएगी 2024 दे विच। तां अंदरलियां तस्वीरां दिखा रहे हैं मीटिंग दियां जिस दे विच वड्डे लीडर आगू वख-वख पार्टियां दे पहुंचे हुए ने। तां राहुल गांधी ने कहा है कि देश दे विच इस वेले विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही है ते सारे विरोधी इकट्ठे होकर बीजेपी नूं हराउण जा रहे हैं। को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है।
नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। मित्रों, देश की जनता के सामने 2024 का चुनाव तय। एक और राहुल बाबा है और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी विरोधियों की एकजुटता ते तंज कसे ने। इस बात से सचेत हो रही है कि जो विकास के संकल्प के साथ एकजुट ना हो पाए, वो ब्लैकमेल का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। जो विकास का संकल्प लेकर एकजुट ना हो पाए, वो आपातकाल की छत्रछाया में एकजुट हो रहे हैं। एक नेता घर से निकलते कह रहा है कि पता नहीं वहां क्या होगा, दूसरा नेता कह रहा है जो होगा देखा जाएगा, तीसरा नेता कह रहा है मेरा नहीं देखोगे तो कुछ नहीं देखा जाएगा। देखिए, द पावर हैज मूव्ड फ्रॉम द पैलेस टू द पीपल। इसीलिए जो लोग सिर्फ अपनी विरासत पर राजनीतिक घमंड करते हैं, आज उनको चल के जाना पड़ता है उन लोगों के सामने जिनको एक दिन उन्होंने आपातकाल में जेल की सलाखों के पीछे छोड़ा था। लेकिन गए भी तो कहां गए? जो लोग एक पुल नहीं बना सकते, वो डेमोक्रेटिक ब्रिज क्या खाक बना पाएंगे? आज जुटे हुए हैं विपक्षी दल, वहीं पे जीरो पे आउट होने वाला है महागठबंधन। उनके नाव से माझी कूद गए हैं, वहां तो खुद ही कमजोर हो गए हैं वो लोग। उनके जो एलाइज हैं, उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर चले गए, आरसीपी सिंह छोड़कर चले गए, जीतन राम मांझी नीतीश कुमार जी को छोड़कर चले गए। तो वहां के जितने जनाधार वाले लोग हैं वो तो छोड़कर जा रहे हैं। बाहर से एमके स्टालिन जाकर वहां वोट बढ़ा देने वाले हैं क्या? बिहार के अंदर, बिहार के अंदर तो वो वोट बढ़ाएंगे नहीं। तो जितने नेता जुटे हैं वो बिहार में महागठबंधन की कोई मदद नहीं करने वाले। अब तो महागठबंधन भी नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा दल है ही नहीं। कांग्रेस, राजद और जदयू गठबंधन, ये जो गठबंधन है इसमें कोई मदद करने वाले नहीं। और जितने इकट्ठे हुए हैं सब महत्वाकांक्षी लोग हैं। इनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी बड़ी है। सिर्फ भ्रष्टाचार जो करते हैं उसको कैसे छिपाना है, दबाना है, कैसे अपने करप्शन पर पर्दा डालना है, ऐसे लोग ही इकट्ठे वहां पर हुए हैं। तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और पूरे देश में जो संदेश चला गया है कि कांग्रेस पर्दे के पीछे नीतीश कुमार जी के कंधे पर इस तरह की राजनीति बुनवा रही है। इसीलिए जो डेट राहुल जी ने दिया वही डेट स्वीकार करना पड़ा सब लोगों को। नीतीश कुमार जी ने डेट चेंज किया राहुल जी की वजह से। तो कांग्रेस पार्टी फ्रंट पर नहीं है लेकिन पर्दे के पीछे
नीतीश कुमार जी और पूरे महागठबंधन को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है मोदी जी के खिलाफ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ punjab.news18.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਭੜਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਯਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਥਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਟੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਤਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਠਹਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਤਿਤ ਸੀਐਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਯਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਹੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆ नहीं मैनू ये बारे पता नहीं जी, मैं किसी ने मैं नहीं कह सकता कि पहले बेइज्जत होके गए हैं, मैं शब्द नहीं बोल सकता क्योंकि मैं आओ सिंह साहब क्यों डरते हो, दुनिया खत्म कर दी दिल्ली ने तो साडी जारी है। अबे जो कहंदे तो हैगी है फिर सिंह साहब जारी हां हैगी क्यों है नहीं जी सिंह साहब कहते देखो पंथ का नुकसान, संस्थावां का नुकसान, किसी ना सहचार होना ना होना ये वखरा विषय जी, लेकिन पंथ का नुकसान, संस्थावां का नुकसान, कौम का नुकसान ये कदे सुपने च नहीं सोच सकते। जो कोई करूगा डट के पहरेदारी करा भावें जिहदे नाल जारी है या नहीं है, और कीती है जी, कोई निजी काम नहीं लिया जी, कोई निजी कोई 1 रुपये का काम नहीं लिया। जदों गल कीती है ठोके कीती है, संस्था दी कीती है, पंथ दी कीती है और पंथक सोच दी कीती है और ये होए रहेगी जी। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਯਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਕੱਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠਹਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਔਰ ਸਿਵਾਏ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਠਹਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸਾਂਝ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੇ ਦਰਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰੀ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਚੱਡਾ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹ ਆ
ਜਿਹਦਾ ਬੌਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚੋਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है तो बंद ही कर दिओ, विचों चल पेगा तो खराब होगा। हाँ जी, तुहाडा सब का बहुत धन्यवाद जी। अज का जिहड़ा मुद्दा जिहड़ा मैं पिछे काफ़ी समय तो चंडीगढ़ के मीडिया नाल ज़्यादातर आपां पंजाब की जमीन नूं बचाउण लई ते पंजाब की किसानी नूं बचाउण लई ही विचार करते रहे हैं, पर अज का मुद्दा जिहड़ा है वो ये जो पंजाब सरकार ने जो सिख गुरुद्वारा एक्ट विच ये अमेंडमेंट की है, सोध की है, अज उसके बारे है। और अज देखो इस दे विच जे आपां देखिए तो दुनिया भर दे विच 90% सिख इस टाइम बादलों के खिलाफ आ, पर जिस तरीके नाल ये अमेंडमेंट सोध ये पंजाब सरकार ने की आ, वो एक बड़ी ही एक डेंजरस प्रेसिडेंट, एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत हो रही है। और उससे करके वो 90% सिख ਜਿਹੜੇ कि बादलों के खिलाफ ने उन्हां नूं भी इस वेले मजबूर होके ये जिहड़ी ये अमेंडमेंट आ इहदा विरोध करना पै रहा। जदों शुरू दे विच मैं भी ये गल कही सी कि बादलों का कंट्रोल खत्म किया जाए, मैं तो शुरू तो इस गल के हक विच हाँ कि पोलीटिकल पार्टियां का ही कंट्रोल खत्म किया जाए, कल्ले बादलों का नहीं, पोलीटिकल पार्टियां का ही कंट्रोल खत्म किया जाए। पर जदों एकदम ये गल आई अमेंडमेंट जिस दिन आनी सी उस तो एक दिन पहला ये 20 तरीक नूं आई, 18 नूं ट्वीट आई, उदों पता नहीं सी कि 19 नूं फिर पता ही नहीं लग्या कि ये की अमेंडमेंट आ रही है, की हो रहा, कि नवा एक्ट आ रहा, की नहीं हो रहा। ते उस गल तो मजबूर होके मेरे वर्गे कई होर लोग जिहड़े कि बादलों के खिलाफ भी सी उन्हां नूं भी इस तरीके का विरोध करना पिया।